1 से लेकर 12 तक जो था आपका ऑब्जेक्टिव था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था। अब देखेंगे क्या हम लोग, तो 12 के बाद 13 से लेकर कहाँ देखेंगे हम लोग 27 तक, और देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनता है और किस रूप में होता है। ओके, आइए देखते हैं और समझ के देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। आइए बात करते हैं नंबर 13। क्या कहते हैं गांधी जी, कहते क्या हैं, दे फर्दर रीजन, आगे कारण बताते हैं क्या, डेट लार्ज सिटीज, बड़ा सिटी, लार्ज मतलब क्या, बड़ा सिटीज, वर ए स्नेयर, वहां पे मतलब क्या होते हैं, जाले बिछी होती हैं, एंड ए यूजलेस इनकम्ब्रेंस, वहां बिना मतलब का वहां पे बोझ बना रहता है, एंड द पीपुल वुड बी नॉट हैप्पी, वहां पे लोग खुश नहीं रहते हैं, इन देम, वहां खुश वे लोग नहीं रहते हैं, दैट दे वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, वहां पर क्या है, गैंग्स ऑफ थीव्स, यानी गैंग्स ऑफ थीव्स मतलब क्या होता है वहां पे, तो चोरों का एक गैंग होता है, चोरों का समूह होता है, एंड रोबर्स, और वहां पर क्या होते हैं, लुटेरे, क्या होते हैं, लुटेरे होते हैं, कहां पे, तो बड़े बड़े सिटीज में। अब वहां पे क्या है, गांधी जी कहते हैं क्या है, प्रोस्टिट्यूशंस, वहां पे वेश्यावृत्ति भी थी बड़े बड़े शहरों में, वॉइस फ्लोरिशिंग्स, और वो हमेशा बढ़ती जाती थी, इन देम, वहां पे, एंड द पुअर मैन, यानी कि जो धनी जो गरीब लोग होते थे, वुड बी रोब्ड बाय द रिच मैन, यानी धनी लोगों के द्वारा लूट लिए जाते थे, कहां पे, तो शहर में, बड़े बड़े शहरों में। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 14। कहते क्या है, दे सा डैट, वे देखते हैं कि किंग्स एंड देयर स्वार्ड्स, राजा और उनकी तलवारें, वर इंफीरियर टू द स्वार्ड्स ऑफ द इथिक्स, यानी नीति शास्त्र की जो तलवार थी उससे ज्यादा बेटर थी। इंफीरियर मीन्स क्या होता है, अच्छा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 15। द कॉमन पीपुल, यानी सामान्य लोग, कहाँ के, तो भारत के लोग, सामान्य लोग, लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, यानी कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, तो एक दूसरे पर आश्रित रहते थे, और क्या, एंड फॉलोड देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन, और क्या, कौन सा पेशा अपनाते थे, तो एग्रीकल्चर, यानी क्या, कृषि का जो पेशा था, यहाँ के लोग कृषि अपनाते थे। कौन कहता है, तो महात्मा गांधी कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं क्या, नंबर 16। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, वे लोग क्या करते हैं, तो ये लोग अपने घर का जो नियम है, घर की जो परंपरा है, उसको आनंद में मनाते हैं, उसको अपनाते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉइंट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के व्यू से है, एक आपका 14 और एक आपका क्या 15 और एक आपका क्या 16, यानी तीनों क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ के लोग कृषि करते हैं, एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं, और राजा की जो तलवारें होती हैं नीति शास्त्र बेटर नहीं होती है, नीति शास्त्र बेटर होती है। अब नंबर 17, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, यानी बात होता है भारतीय सभ्यता, यानी कि भारतीय सभ्यता का जो झुकाव है, इज टू एलिवेट द मोरल बीइंग, यानी नैतिकता की ओर झुका हुआ है, नैतिकता की ओर प्रभुत्व बनाया हुआ है, एंड दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और बात करते हैं किसकी, पश्चिमी सभ्यता की, बात करते हैं किसकी, पश्चिमी सभ्यता की। जो पश्चिमी सभ्यता जो है वो क्या है, इज टू प्रोपागेट, यानी वहां पर क्या है, इमोरालिटी, वहां पर क्या है, अनैतिकता बढ़ा हुआ है। तो इसको थोड़ा समझ लेंगे, यानी कभी लेखक कहते हैं क्या है कि भारतीय सभ्यता जो है वो क्या करता है, नैतिकतावादी की ओर बढ़ता है, और वेस्टर्न जो सभ्यता है वह अनैतिकतावादी की ओर बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नंबर 18। इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन गॉड, भारतीय सभ्यता कहाँ पर विश्वास करता है, तो भगवान में विश्वास करता है। कहाँ विश्वास करता है, तो भगवान में विश्वास करता है। कौन सभ्यता, तो भारतीय सभ्यता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नंबर 19। व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, लेखक कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता क्या है, इट इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल, आधुनिक सभ्यता क्या है, तो आधुनिक सभ्यता क्या है, तो भौतिकवादी की पूजा करना। आधुनिक सभ्यता क्या है, भौतिकवादी की पूजा करना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 20। ईस्टर्न सिविलाइजेशन, ईस्टर्न समझते हो ना, ईस्ट मीन्स क्या होता है, ईस्ट मीन्स पूरब,
पूर्वी सभ्यता एराइज फ्रॉम ए बिलीफ ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, यानी कभी कहते हैं, लेखक कहते हैं क्या है कि ईस्टर्न सिविलाइजेशन, ईस्टर्न में होता है पूर्वी सभ्यता जो है वो हमें आगे बढ़ाता है और विश्वास करता है ऑफन इसके बावजूद, के प्रायः, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, आवर सेल्स इन द फ्यूचर स्टेट, यह बात करता है कि भविष्य की जो बातें होती हैं उसके बारे में कभी बात करते हैं, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, और हमें ये बताता है कि यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति किस रूप में होती है, और हमें ये बताता है कि यहाँ पर ईश्वरीय शक्ति किस रूप में होती है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 21। कैन यू फाइंड टुडे, क्या तुम आज खोज सकते हो, एनीवेयर, कहीं भी, द इटली ऑफ गिब्बन, यानी गिब्बन का इटली कहाँ है, गिब्बन का इटली कहाँ है, क्या तुम आज खोज सकते हो। नंबर 22, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, यानी यूरोपियन सभ्यता में कोई संदेह नहीं है। सिचुएटेड फ्रॉम द यूरोपियंस, वो कहाँ स्थित है, तो यूरोपिया में स्थित है, वो कहाँ है, तो यूरोपियन में स्थित है। बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन भारत के लिए क्या है, बहुत ही विध्वंसकारी है, कौन, तो यूरोपियन सभ्यता। ओके, नेक्स्ट आते हैं नंबर 23, आवर हर्ट्स एंड द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर। आवर हर्ट्स, लेखक कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं कि आवर हर्ट्स, हमारा हृदय जो है वो क्या है, वेस्टर्न फिलोसफर, यानी क्या, वेस्टर्न मतलब क्या होता है, पश्चिमी फिलोसफर, पश्चिमी विचारकों का क्या मतलब होता है, लोग अपना क्या विचार देते हैं, समझेंगे। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी क्या, सदा जीवन और उच्च विचार, सदा जीवन और उच्च विचार, ये किस विचारक का है, तो वेस्टर्न फिलोसफर, और कौन बोला है, तो महात्मा गांधी, हु सेड। उसके बाद नंबर 24, इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल, इन एंशियंट डे द कॉमन पीपुल, यानी कि प्राचीन काल में लोग क्या करते हैं, इन एंशियंट डे, यानी प्राचीन काल में लोग, द कॉमन पीपुल, सामान्य लोग, फॉलो डियर एग्रीकल्चर, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछता है, फॉलो डियर एग्रीकल्चर, इसको भी VI कर लेंगे, फॉलो डियर एग्रीकल्चर, यानी कि वे लोग समान रूप से क्या करते थे, तो वे लोग करते क्या थे, तो एग्रीकल्चर को फॉलो करते थे, कृषि को फॉलो करते थे। नंबर 25, हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन, ज़्यादा खुशी भी क्या होती है, कभी कभी पागलपन की स्थिति बन जाती है, कौन बोलता है, तो महात्मा गांधी। 26, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी, वेल्थ एंड लग्जरीज, इसका मतलब ये क्या है, वेल्थ मीन्स होता है धन, एंड लग्जरी मीन्स क्या होता है, ऐशो आराम की दुनिया, ऐशो आराम। डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी, यानी कि आपका धन और ऐशो आराम जो होता है कभी आदमी को संतुष्ट नहीं रख सकता है, खुश नहीं रह सकता, किसको, तो आदमी को, किसको जी, आदमी को। नेक्स्ट एंड लास्ट देखते हैं हम लोग 27, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, कौन कहता है, तो महात्मा गांधी। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग बेस्ड ऑन ए इंडियन सिविलाइजेशन, यानी भारतीय सभ्यता का जो आधार है वो क्या है, गांधी जी कहते क्या है, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी क्या, सदा जीवन और क्या जी, उच्च विचार। सेम आपका था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग से वही आपका है। तो ये जितने भी आपके हैं, यानी कि 13 से लेकर 27 तक, सब आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेंगे तो बहुत ईजी लगेगा। और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, इसको बनाएंगे। चलिए मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। आइए देखते हैं नंबर 13, दे फर्दर रीजन, यानी 13 में क्या है, लेखक कहते हैं कि आगे हम कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो मेगा सिटी यानी बड़े बड़े शहरों विश्वास नहीं करते हैं कि यहाँ पे अधिक क्या होता है, चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, और जो गरीब लोग होते हैं उनको धनी लोग द्वारा लूट लिए जाते हैं, यहाँ वेश्यावृत्ति फैलती है, बहुत कुछ बातें बड़े शहरों के बारे में लेखक कहते हैं। नंबर 14 वो आगे कहते हैं कि राजा और उनकी जो तलवारें होती हैं, नीति शास्त्र की जो तलवारें होती हैं उससे ज़्यादा बेटर होती है। नंबर 15 कहते हैं कि यहाँ के सामान्य लोग वो एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं और क्या करते हैं, तो कृषि पर निर्भर रहते हैं। नंबर 16 दे इंजॉय ट्रू होम रूल, वे लोग घर का जो नियम होता है, घर की जो नियम शासन होता है उसको फॉलो करते हैं, उसको इंजॉय करते हैं। नंबर 17 कहते क्या है, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू लिवेट द मोरल बीइंग, यानी क्या,
भारतीय सभ्यता जो होती है वो पूरी तरह से कहाँ झुकी हुई है, तो मोरल बीइंग, नैतिकता की ओर। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपागेट इमोरलिटी, यानी क्या वेस्टर्न जो सभ्यता है वो कहाँ झुकी हुई है, तो अनैतिकता की ओर झुकी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या, नंबर 18, भारतीय सभ्यता जो है वो क्या करता है, तो भगवान में विश्वास करता है। कौन सभ्यता जी, भारतीय सभ्यता। कभी पूछते हैं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है, तो आधुनिक सभ्यता मतलब क्या होता है, आधुनिक सभ्यता का मतलब ये होता है भौतिकवादी की पूजा करना। नेक्स्ट आते हैं नंबर 20, ईस्टर्न सिविलाइजेशन राइज फ्रॉम ए बिलीफ, जो ईस्टर्न सिविलाइजेशन है वो हमें आगे बढ़ाता है, विश्वास की ओर आगे ले जाता है। ऑफेन पराय इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्फ, इन सबके बावजूद भी इन ए फ्यूचर स्टेट, जो हमें एक अच्छे राज्य के निर्माण के रूप में आता है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए डिवाइन पावर, यह एक ईश्वरीय शक्ति की ओर निर्देश करता है। नंबर 21, कैन यू फाइंड टुडे, क्या तुम आज कहीं खोज सकते हो द इटली ऑफ गिब्बन, गिब्बन का इटली कहाँ है। नंबर 22, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, यानी यूरोपियन सभ्यता कोई संदेह नहीं है। सिचुएटेड फ्रॉम द यूरोपियंस, कहाँ स्थित है, तो यूरोप में स्थित है। बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन भारत के लिए क्या है, यह बहुत ही विनाशकारी है। 23, आवर हर्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, हमारा हृदय और किसकी सभ्यता, तो वेस्टर्न फिलोसफर, यानी कि वेस्टर्न फिलोसफर की ये विचार क्या आपका है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सदा जीवन और उच्च विचार। उसके बाद नंबर आपका 25, हैप्पीनेस इज द 24, इन एंशियंट डे, प्राचीन काल में लोग, द कॉमन पीपुल फॉलोड एग्रीकल्चर, प्राचीन काल में लोग कृषि को अपनाते थे, उसको फॉलो करते थे। 25, हैप्पीनेस इज लार्जली ए मेंटल कंडीशंस, यानी ज़्यादा खुशी भी क्या होती है, मनुष्य को पागल भी बना देती है। वेल्थ एंड लग्जरीज, यानी धन और दौलत, डू नॉट मेक ए मैन हैप्पी, यानी मनुष्य को खुश नहीं रखती है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग द बेस्ड ऑन द इंडियन सिविलाइजेशन, सदा जीवन और उच्च विचार, ये किसकी भावना होती है, तो भारतीय सभ्यता की ये भावना होती है। तो ये जितने भी आपके लाइन्स दिए गए हैं, ये आपका सब क्या है, वेरी वेरी फैंटास्टिक लाइन है, आपका सुपर्ब लाइन है। अगर इसको आप देखेंगे, इसको आप एक बार क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको आप वीडियो को पॉज करो, अपने से पढ़ो। उसके बाद आप किताब उठाओ, ऑब्जेक्टिव उठाओ, ऑब्जेक्टिव देखो आपका ए टू लेकर जेड तक बनेगा। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है आप सबके एग्जामिनेशन में। तो ये हमारा ये क्या होगा, एक कंप्लीट पैकेज बना, जिससे आपको क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन सा होता है, कैसे कैसे होता है, एकदम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक फॉर ऑल गाइज। अच्छे से पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल।